कहता का उल्टा चश्मा। इलेक्शन ऑफिस से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। इलेक्शन ऑफिस से? क्यों? मिस्टर सुंदरलाल, नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट। नमस्ते ऑफिसर जी, हमसे कोई भूल हुई है? हाँ, क्या? हमें बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके चुनाव का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। मतलब? कैंसल। क्या? पर क्यों? सुंदरलाल, आज जब हमारे ऑफिसर आपके चुनाव के नामांकन पत्र को स्क्रूटिनाइज कर रहे थे, तब पता चला कि फॉर्म पे आपके साइन ही नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके ऑफिसर के सामने फॉर्म पे साइन की थी। मेरे साइन गायब कैसे हो गए? वो तो हमें पता नहीं सुंदरलाल, मगर नामांकन पत्र पे आपके साइन नहीं होने की वजह से आपका नामांकन पत्र रद्द किया गया है और आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बस यही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया था। साइन करनी है तो ये मेरी लकी पेन से साइन कर। बिजनेस में मैंने जब जब इस पेन से साइन किया, मुझे हमेशा फायदा हुआ है। जीजा जी, जीजा जी, आपने मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए जो आपकी लकी पेन दी थी, वो कहीं केमिकल वाली तो नहीं थी ना, जिसके स्याही कुछ घंटे में उड़ जाती है? हाँ जी, ये पेन की स्याही केमिकल वाली ही है जो कुछ ही घंटों में बाष्पीभवन यानी कि पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। राम 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 राम। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? जीजा जी, आपने ऐसा खेल मेरे साथ क्यों खेला? क्योंकि तू जनता के साथ खेल खेल रहा था, इसलिए मैंने तेरे साथ खेल खेल के तुझे रोका और जनता को बचा लिया। माय डियर जीजा जी, मैं जनता के लिए तो नेता बनना चाहता था। पूछिए मेरे दोस्तों को। ओए भाई 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 नहीं करेगा। तेरे 4 दोस्तों ने भाई भाई कर दिया तो तू नेता बन गया। अरे नेता बनना बड़ी जवाबदारी का काम है, कोई मजाक नहीं है। कि एक दिन सुबह उठे और ख्याल आया कि फ्री है, क्या करे, नेता बन के चुनाव खेले और बन गए नेता। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से जो अच्छे और सच्चे नेता है उनके वोट कट जाते हैं और लुच्चे और टुच्चे लोग चुनाव जीत के संसद में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सच में देश सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ। लेकिन कल तो मुझे कुछ और ही कह रहा था। क्या? याद कर। और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों मालामाल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी, वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे भाई, अगर तू सच में देश सेवा करना चाहता है तो जो अच्छे नेता है, जो सालों से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको वोट देके जिताओ और अपना कर्तव्य का पालन करो। आपकी बात सही है जीजा जी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी जीजा जी। कौन सी? आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। याद रखना ही भाई। क्या उसकी वजह से दोबारा कभी भी तुझे गलती से भी ऐसी गलती करने का ख्याल आएगा ही नहीं। जीजा जी, आज आपका दिन है, हंस लो। लेकिन आज नहीं तो कल सुंदर इस टोपी का बदला टोपी से जरूर लेगा। चलो दया, मुंबई जाने की तैयारी करो। टप्पू, चलो सामान पैक पोक करो। चलो चलो टप्पू। चल भाई, चलते। चलो चल खड़ा क्या है, चलो।
अरे जेठालाल, कमाल कर दिया यार तुमने। सुंदरलाल चुनाव नहीं लड़े इसके लिए जो केमिकल पेन वाला आइडिया लेके आए, कमाल कमाल भाई। अरे मेहता साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एंड टाइम पे ये आइडिया दिमाग में आ गया, वरना सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अरे पर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, वो भी इस कमाल का आइडिया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अहमदाबाद वालों को सुंदर से बचाना जो था। सच कहूं तो अहमदाबाद जाने का मेरा मकसद ही यही था कि कैसे भी करके सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकूं। क्या दूर की कौड़ी लाए हो दोस्त, बड़ी दूर की सोच के गए थे अहमदाबाद। हाँ तो अब तो मानते हैं ना ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा के दिमाग को? अरे बिल्कुल मानता हूँ, क्या दिमाग पाया भाई। अब तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे। कहीं दया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? जिस ढंग से उन्होंने कप प्लेट ट्रे में रखे, शायद सुन ली। मैं चलता हूँ जेठालाल, ऑल द बेस्ट। हाँ दया मेरी बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दया, दया मैं तेरी नाराजगी समझ सकता हूँ, तेरा गुस्सा भी सही है, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैंने कहा है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे तेरी माँ की कसम। टप्पू के पापा, आपने माँ की कसम क्यों दे दी? क्योंकि मैंने अहमदाबाद में जो कुछ किया वो माँ का नाम बचाने के लिए किया। माँ का नाम बचाने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, देख तेरा वीरा अच्छा है, सच्चा है, लेकिन पॉलिटिक्स की रमत में बच्चा है। तू तो जानती है राजकारण में आए दिन कितने घोटाले उछलते रहते हैं। न करे नारायण और किसी घोटाले में तेरे सुंदर वीरा का नाम उछला तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? किसको? माँ को। अपने ईमानदार बेटे का नाम ऐसे घोटाले में उछलते देख क्या माँ खुश होती? नहीं 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 टप्पू के पापा, माँ को बहुत दुख होता। बस इसीलिए इस सदमे का दुख माँ को ना लगे, इसलिए मैंने ये केमिकल वाली पेन की चाल चली और सुंदर को चुनाव लड़ने से रोका। वाह वाह टप्पू के पापा, सच में क्या कमाल का दिमाग है आपका। मेरे सुंदर वीरा का नाम घोटाले में उछलने से पहले ही बचा लिया और माँ को दुखी होने से बचा लिया। वाह वाह, मैं माँ को फोन करके कहूँगी ना तो माँ खुश हो जाएगी और आपका नया नाम रखेगी RKR। RKR? हाँ, राजकारण के रजनीकांत। ओहो, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నైనా వినను। मतलब कुछ अच्छा ही है।